हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि टिप्स बोले तो जो कैडेट अभी फर्स्ट ज्वाइनिंग करने वाले शिप में उनके लिए टिप्स है। क्या टिप्स है चलिए देखते हैं। फर्स्ट कि रिवाइज बेसिक्स बोले तो देखो आप जहाज में जाने वाले हो और जो चीफ ऑफिसर वो आपसे एक्सपेक्ट यही करे कि आपको आरओआर का रूल्स पता होगा, मूविंग स्टेशन के बारे में पता होगा, लॉन्चिंग कैसे किया जाता है, लाइव आउट वो सब पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो भाई कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सीमेनशिप, कॉलरेक्स हो गया, मार्पोल हो गया, फायर फाइटिंग, लाइफ बोट लॉन्चिंग एंड मूरिंग, जो भी चीज़ है जो भी आपने पढ़ा है डीएनएस करने के टाइम पे या बीएससी करने के टाइम पे, तो वो सब कर लो आप। ठीक है, सेकंड हो गया डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। बोले तो पासपोर्ट साथ अपने साथ रखना, सीडीसी रखना, येलो फीवर रखना, एसआईडी रखना। अगर तुम्हारे पास वीजा तो वीजा रखना, वैसे वीजा तुम्हारा पासपोर्ट के साथ ही रहता है। और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी रखना, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको कैरी करना ही चाहिए फर्स्ट शिप में जा रहे हो। तो फर्स्ट शिप में क्या आप सेकेंड बार जाओ, थर्ड बार जाओ, 1000 बार जाओ, कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सब होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मेंटल प्रिपरेशन, एक बात बता दूं कि कैडेट का कोई काम नहीं है जहाज में। कैडेट हम लोग बोलते हैं, अलग भी बात है कि कैडेट इज वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैडेट का वहां जरूरत पड़ जाएगा जहां लोग नहीं है। मतलब मान लो इंजन रूम में तेल गिर गया और वहां जरूरत है कुछ बंदों का, कैडेट को भेजो, कैडेट साफ करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, मेंटल प्रिपरेशन रखना है। टफ समझो, शिप लाइफ इज टफ है। ठीक है, डिसिप्लिन भी है, क्योंकि देखो मैं बताऊं शिप में ज्यादा लोग नहीं रहते, 25 से 26 लोग ही रहते हैं, तो वो आपके एक फैमिली ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द फैमिली। और मेंटल प्रेशन तो आपको इसी भी करना है कि आप घर से दूर रहोगे तो आपको अब भी से सहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आदत बना लो, बी रेडी फॉर लॉन्ग आवर्स एंड मल्टी कल्चरल क्रू, और रेडी रहो लॉन्ग आवर्स काम करने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि मस्त 4 घंटा सुबह वॉच कर रहे हैं, 2 घंटा रेस्ट, फिर 4 घंटा कर रहे हैं वॉच रेस्ट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर कैडेट में हो, अगर कोई भी जहाज में जाओगे ना, तो आप अच्छा चीफ ऑफिसर, वैसे चीफ ऑफिसर सारे अच्छा रहते हैं, लेकिन कैडेट को चीफ ऑफिसर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे चीफ ऑफिसर होते हैं जो रेस्ट नहीं देते। रेस्ट नहीं मतलब 12 से 4 होता है उनका रेस्ट आवर होता है दोपहर का, लेकिन बहुत लोगों को नहीं रेस्ट मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, काम करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो आपको लॉन्ग आवर्स का काम एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आप काम करना सीख जाओ। अगर जहाज में जा रहे हो तो ये सोचो मत कि मुझे रेस्ट मिलेगा। ठीक है, रेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर पोर्ट में आ गए तो पोर्ट में आपको 20 घंटा भी जागना पड़ सकता है, 40 घंटा भी जागना पड़ सकता है, इवन 50 घंटा भी जागना पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए एनर्जी बना के रखो। ठीक है, क्योंकि एक काम नहीं होता, डेक वर्क भी करना पड़ सकता है, मूरिंग भी होता है, ड्रिल्स भी होता है, क्लाइंबिंग भी होता है। रिस्पेक्ट है, अपने सीनियर जितने भी ऑफिसर है सभी को आप रिस्पेक्ट करो, ग्रीटिंग करो। ऐसा नहीं है कि चीफ ऑफिसर आपको कोई काम बोला रहा बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा, वो तरीका नहीं हुआ। ठीक है, तो बस सभी ऑफिसर को यार इज्जत रखो, अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट, जहाज में सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि क्रॉक्स पहन के चल गए डेक में काम करने के लिए। पीपी एक प्रॉपर पीपी होता है जिसमें आपका आता है हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज और गोगल्स हो गए, ये सब सारा कुछ आता है। ठीक है, तो आपको एकदम प्रॉपर पीपी फॉलो करना है, पहन के जाना है। ग्लव्स पहनना है तो पहनना है, जूते पहनना है तो पहनना है, गोगल्स पहनना है तो पहनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मस्त हेलमेट उतार के मस्त डेक में चल रहे हैं, कैप्टन देखा ना भाई तो टॉयलेट साफ करवाएगा। समझ में आ रहा है ना? पैक एसेंशियल बोले तो कैबिन सारा स्मॉल। मैं बता दूं कि जैसे थोड़ा कैबिन क्या होता है, स्मॉल होता है, तो आपको उसमें रहना, एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो भी पर्सनल चीज़ है वो आप जरूर लेके जाए, जैसे अडेप्टर हो गया, चार्जिंग हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, खाने पीने का कुछ मन है तो आप लेके जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, देखिए मैं बता दूं इंग्लिश कॉमन है जहाज में। ठीक है, तो आपको ये सोच के नहीं जाना है कि यार कि वहाँ तो मल्टीनेशनल क्रू है उनको इंग्लिश बोलने नहीं आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्रू है उनको भी थोड़ा इंग्लिश आता है। ठीक है, आप थोड़ा सा बैरियर रहता है, लैंग्वेज बैरियर रहता है, लेकिन आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मर्चेंट नेवी का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट। ठीक है, आप एडजस्ट करना जिस दिन सीख लिए उस दिन मर्चेंट नेवी में आप अपना अच्छा सा करियर बना लिए। समझ में आ रहा है ना? राइट एटीट्यूड, सबके साथ हम्बल रहो यार, है ना? एगर टू लर्न, टेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग, रिमेंबर्स टुडे कैडेट इज टुमारो ऑफिसर। सही बात है, अभी थोड़ा सा हार्ड लगेगा। ठीक है, फर्स्ट शिप जब आप जाओगे एज ए कैडेट तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, सेकंड शिप जाओगे तो थोड़ा सा कम हार्ड लगेगा, जब उसी टाइम पे ऑफिसर बन जाओगे तो फिर उतना कुछ हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा तरीका। ठीक है, अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।